हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हमारे क्लास में बड़े नए मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे दोस्त हैं विजय कुमार, एक रोल बनाते हैं लेकिन हमारे साथ आज पढ़ने के लिए आए हैं और इनका मैथ में बड़ी रुचि है और मैथ में बड़े तेज़ भी हैं ये, तो उनका भी आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ। चलिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है औसत चाल। तो हम लोग औसत चाल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमारे ऊपर से एक जहाज़ भी जा रहा है। आज 26 जनवरी है, तो आप सभी लोगों को 26 जनवरी का पहले तो बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना है। चलिए, औसत चाल को समझेंगे। औसत चाल होता क्या है? तो देखिए, चाल का मतलब तो होता है कि कोई स्पीड से कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा कि भैया हम यहाँ से प्रेमनगर जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 10 किलोमीटर की दूरी मैं 1 घंटे में क्या कर रहा हूँ? तय कर रहा हूँ। यही मेरा क्या है? चाल है कि नहीं? अब देखिए, चाल अगर हमको औसत चाल की हम बात करें तो चाल, औसत चाल क्या होता है भैया? औसत चाल का मतलब कि आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आ रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये जो गए आप किसी और चाल से और आए किसी और चाल से, तो अब जब दोनों को मिला करके देखा जाएगा तो मिला करके जो चाल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। कोई डाउट है? नहीं? तो भैया हमारे विदेशी भैया को भी समझ में आ रहा है, बड़ी मज़े की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भैया, हम बात करें कि मान लीजिए एक यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए हमारे विदेशी भैया को पहुँचना है। तो यहाँ से ये विदेशी भैया को हमने बना दिया और मत समझिएगा कि उड़ के जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से ये चलना स्टार्ट किए और 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ओके, गए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी भैया। वो दूरी हमने मान लिया कि चलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको पता नहीं है, तो उस दूरी को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो भैया गए 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, अब पता नहीं यहाँ पर क्या किया कि आते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आए, स्पीड बढ़ गया, पता नहीं क्या किए भैया विदेशी भैया? क्या हुआ यहाँ पर? कुछ लोग कर रहे हैं कि ड्रिंक करके आ गए। नहीं, मतलब ये जोश आ गया और यहाँ से यहाँ तक जब आए, लौट करके आए, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो लौट के क्या किए? चले आए। ओके, तो गए हैं किसी और चाल से और आए हैं किसी और चाल से, ठीक है। तो भैया आने और जाने का जो मिला करके चाल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? औसत चाल। तो अब यही औसत चाल हमको निकालना है। तो चाल निकालने के लिए क्या होता है भैया? जब भी हम चाल की बात करते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या? समय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल। लेकिन औसत चाल का मतलब कि भैया कुल कितना उन्होंने दूरी की तय किया और कुल कितना समय लगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल। यानी कि जब यहाँ पर हम औसत चाल कहेंगे, औसत चाल, तो यहाँ पर दूरी केवल नहीं होगा, तब चली गई कुल दूरी होगी। तब क्या होगा? कुल दूरी बटे यहाँ पर क्या होगा? कुल समय। तो जहाँ पर दूरी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या होगा? कुल दूरी होगा, और जहाँ समय की बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या होगा? कुल समय। तो भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय और फिर यहाँ से यहाँ तक आने का लगा समय, ठीक। वह समय हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। चलिए कोई बात नहीं, अगर समय मालूम नहीं तो समय मालूम कर लेते हैं। जाने में लगा हुआ समय क्या होगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है, अगर वो समय निकालना चाहें तो समय कैसे निकलेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? x। और चाल किस चाल से गए हैं? एक चाल से गए हैं। तो जाने में लगा हुआ समय हमको मालूम हो गया। अब आने में लगा हुआ समय अगर निकालना है तब भी समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी अब आते समय भी x से ही दूरी तय की है, लेकिन किस चाल से? b चाल से। यह जाने का समय और यह आने का समय। तो चलो भैया, हमको कुल दूरी में कुल समय से क्या कर देना है? भाग दे देना है। हमारा औसत चाल निकल के सामने होगा। तो कुल दूरी कितनी होगी?
जाने में लगा दूरी यक्स और फिर आने में दूरी कितना यक्स, तो यक्स और यक्स कठे यक्स दूठे यक्स, तो ऊपर कितना होगा दूठे यक्स बटे कुल समय, तो जाने में लगा समय यक्स बटे ए और फिर आने में लगा समय यक्स बटे बी और दोनों समय जोड़ दें तो कुल समय। अब कुल दूरी में कुल समय से हमने भाग दिया, जो भी आया यही इसी को क्या कहते हैं औसत चाल कहते हैं। चलिए भैया इसको कैलकुलेट कर दें, तो 2x और यहाँ से ए बी, इसको लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें, तो ए से भाग देंगे बी बचेगा, बी का गुणा होगा यहाँ तो क्या हो जाएगा बी एक्स, बी का भाग देंगे बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए का एक्स में गुणा होगा कितना प्लस है तो प्लस ए एक्स। अब देखिए एक बात समझिएगा, भाग देने का मतलब क्या होता है, भाग देने का मतलब होता है उलट के गुणा करना। जैसे इससे आप भाग दे रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने रखूं कि 5 भागे 3 करना है, तो 5 भागे 3 का मतलब क्या होता है 5 गुणे 1 बटे 3, 3 नीचे जाना चाहिए, तो भाग का मतलब होता है उलट के क्या करना गुणा करना। कंफर्म हुआ ना बात। तो चलिए तो भैया यहाँ से ए बी जो है और बी एक्स प्लस ए एक्स बटे ए बी, इसी से आप क्या कर रहे हैं 2x में क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, तो भाग देने का मतलब कि 2x के साथ इसको आप उलट के गुणा करेंगे तो ए बी ऊपर चला जाएगा और बी एक्स प्लस ए एक्स क्या होगा नीचे आ जाएगा। अगर थोड़ी से ध्यान दें तो यहाँ से यक्स यक्स कॉमन हो जाएगा और इस यक्स से क्या होगा कट जाएगा और हमारा जो पूरा कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 2 का यहाँ गुणा कर दीजिए 2ab बटे ए को पहले लिख देते हैं बी को बाद में लिख देते हैं, तो ए प्लस बी और यही क्या होगा मेरा औसत चाल होगा। तो औसत चाल बराबर क्या होगा 2ab बटे ए प्लस बी, जहाँ ए क्या है ए जाने का चाल है और बी क्या है आने का चाल है। ठीक है, यानी हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने का चाल मालूम हो और वहाँ से फिर लौट के आने का चाल मालूम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम औसत चाल निकाल सकते हैं। कैसे 2ab बटे ए प्लस बी से। तो ये हमारे लिए एक मेन फार्मूला बन जाता है कि औसत चाल बराबर 2ab बटे ए प्लस बी, जहाँ ए जाने का चाल है और बी लौट के आने का चाल है और एक निश्चित दूरी को हम लोग क्या कर रहे हैं तय कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लेंगे और हमारी लिखी हुई बात समझ में आपको आ रही होगी, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। भैया हमारे दोस्त भी मिल करके सामने पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमको पढ़ाने में आज बड़ा खुशी हो रहा है ना। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि मास्टर साहब पगला गए हैं क्या ना, तो ऐसी बात नहीं है भैया। जब अपने मित्र पढ़ते हैं साथ में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे साथ आज कोई है नहीं रिकॉर्डिंग में, तो हम अपने मित्र को ही बैठा करके उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, तो इसी बहाने आप लोग भी पढ़ ले रहे हैं। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं। सवाल हमने क्या रखा है आपके सामने, देखिए मैंने बहुत अच्छा सवाल आपके सामने रखा है। मैंने एक सवाल आपके सामने सीधा सीधा ये रखा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक विद्यार्थी अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है वापस लौट के आता है। गया है 15 की चाल से और लौटा है, सॉरी गया है 12 की चाल से और लौटा है कौन चाल से 15 की चाल से। यानी कि एक विद्यार्थी एक जगह से दूसरी जगह गया है तो जाते समय कितना चाल रखा है 12 का स्पीड रखा है, यानी गया है तो 12 के चाल से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और लेकिन जब यहाँ से लौटा है तो कितने का स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो क्या किया लौटाया और गया इसी स्पीड से। तो हमने आपसे पूछा इस प्रकार आने जाने में उससे कुल मिलाकर 54 मिनट का समय लगा। रास्ते में समय कितना लगा, रास्ते में पूरा समय लगा है, उसको जो समय लगा है वो 54 मिनट का समय लगा है। तो हमने कहा कि भैया विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, विद्यार्थी द्वारा चली गई क्या बतानी है आपको कुल दूरी बतानी है। तो यानी कि विद्यार्थी यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया, तो आने और जाने में कुल दूरी कितनी होगी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो भैया दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। अब मुझे बताइए जाने का चाल कुछ और है और आने में चाल क्या है कुछ और है, तो जाहिर सी बात है कि दो चाल है
तो अब 2 चाल रहेगा तो हम क्या लेंगे, तब हम औसत चाल लेंगे। तो यानी जहाँ पर हमने चाल लिखा है वहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, औसत चाल लिखना चाहिए, औसत चाल। अच्छा, जब औसत चाल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तब दूरी की जगह कुल दूरी हो जाता है और समय की जगह क्या हो जाता है, कुल समय हो जाता है। तो औसत चाल मतलब कुल दूरी बराबर कितना होगा, औसत चाल गुणे समय। अच्छा, औसत चाल निकालना तो हम अभी सीखे थे, 2ab बटे a प्लस बी, यही ना, 2ab बटे a प्लस बी, जहाँ a जाने का चाल और b क्या है, आने का चाल। तो औसत चाल 2 गुणे जाने का चाल क्या था 12 और आने का चाल क्या था 15 बटे a प्लस बी, यानी 12 प्लस कितना 15 गुणे 2ab बटे a प्लस बी। तो औसत चाल हो गया गुणे क्या, कुल समय। तो आने और जाने में कुल समय कितना लगा है, 54 मिनट। थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा, यह किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर के साथ दूरी जब किलोमीटर में तय होती है तो उसमें समय क्या होता है, घंटे में चलता है। तो आपको यहाँ पर 54 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 का भाग देना होगा। अब हमारा सवाल ये कैलकुलेट कर ले तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, चलिए 2 गुणे 12 गुणे कितना 15 और ये जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 7 27 और यहाँ कितना हो जाएगा 54 बटे क्या 60। अरे वाह, 27 के 27 27 दूनी 54। चलिए 15 के 15 15 चौके 60 और इसको हम यहाँ से काट दें, 2 के 2 2 दूनी 4 और ये वाला 2 इस 2 से क्या कर दें, काट दें। तो कितना आ गया, क्या बचा हमारे लिए, केवल 12, कितना 12। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर और यही 12 किलोमीटर मेरे के लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए, इसी समय जो है एक बात आपको और समझ लेना है कि कभी कभी हम लोग सवाल में क्या होता है ना कि धोखा खा जाते हैं। किस बात को लेकर के, ये आपसे गलती ना हो परीक्षा में, इसके लिए मैंने ये सवाल रखा है। सवाल क्या है, यह ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से मंदिर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। कितने की चाल से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यानी गया है घर से कहाँ पर, मंदिर। ये मान लीजिए घर है और ये क्या है, मंदिर है। तो घर से मंदिर गया है कितने चाल से, 15 के स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर। और जब लौट के आया है तो लौट के आया है कितने, 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से लौट के आया है। तो कह रहा है इस प्रकार आने जाने में उसे कुल मिलाकर 40 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। जो उसको समय लगा आने जाने में वो कितने मिनट का लगा, 40 मिनट का समय लगा। अब हमने कहा कि घर से मंदिर की दूरी बताइए। अब केवल आपको घर से मंदिर की दूरी पूछ रहा है, न कि उसके आने और जाने में लगा हुआ दूरी पूछ रहा है। तो भैया आने और जाने में जो दूरी होगा वो दूरी आपसे नहीं पूछा गया है, केवल आपसे घर से मंदिर की दूरी पूछा गया है। तो यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सवाल में कभी कभी गलत कर देते हैं। तो थोड़ी ध्यान दीजिएगा। तो भैया हमको दूरी ही निकालना है। दूरी के लिए क्या सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चूँकि 2 चाल है तो चाल की जगह हम क्या लिखेंगे, औसत चाल। तो चलिए दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या, समय। चाल गुणे समय। लेकिन अब दूरी, इस दूरी को तय करने में 2 चाल है तो चाल की जगह हम क्या लिखेंगे, औसत चाल। जब औसत चाल होगा तो क्या होगा, कुल समय हो जाएगा और कुल क्या हो जाएगी, दूरी। तो पहले कुल दूरी निकाल लीजिए, फिर कुल दूरी निकालने के बाद उसको क्या कर लीजिए, आधा कर दीजिए। तो एक तरफ का दूरी आपको निकल जाएगा। चलिए औसत चाल, औसत चाल अभी हमने देखा 2ab बटे a प्लस बी, जहाँ a जाने का चाल और b आने का चाल। तो चलिए जाने का चाल 15, 2 एक जगह 15 और आने का चाल कितना है 25। 2ab बटे a प्लस बी मतलब 15 प्लस 25। चलिए औसत चाल हो गया गुणे कुल समय। कुल समय कितना लगा है 40 मिनट। तो 40 मिनट को हम घंटे में पहले बदल दें, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको घंटे में बदलना मत भूलिएगा। चलिए
ये जो हम दूरी अब निकाल रहे हैं ये चली गई, कुल दूरी निकलेगा, जबकि आपको दूरी क्या निकालना है, केवल घर से मंदिर। तो ये करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि इसी दूरी को क्या कर लीजिए, आधा कर दीजिए। आधा करने का मतलब इसी में 2 का भाग देना, 2 का भाग देना मतलब 2 को उलट के गुणा कर देना। अब चलिए थोड़ी सी ध्यान देना, ये 2 और 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक तरफ की दूरी पूछे तो जहाँ 2AB लेके चल रहे हैं केवल AB लेके चलिए, तब आधा का गुणा नहीं करना होगा। अगर आप AB 2AB लेके चल रहे हैं तो आधा का गुणा कर देंगे, वही 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना है, कभी कभी यहीं पर हमसे क्या होता है, गलती हो जाता है। चलिए बाकी काट देते हैं। इसको अगर जोड़ेंगे तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40, और इस 40 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए 15 के 15, 15 चौके 60। अब हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, तो ऊपर काटने के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर 25 बटे क्या 4। चलिए 4 छक 24, 6 बार भाग जाएगा। अब कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बटे 4, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, 6 से ही 1 बटे 4 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है और इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए भैया, आज 26 जनवरी का दिन है, तो आज के दिन थोड़ी सी क्लास कम करते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं कि वीडियो में गैप ना जाए और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो चलिए अब आपसे लेंगे विदा, और जाते जाते ये कहेंगे कि अगर वीडियो से कोई लाभ होता है तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तब तक के लिए आपसे कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।